कैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी 11th वेस्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, इतनी अच्छी नहीं होती। वो एक साल में अपनी उस बर्बादी को कैचअप करके, बाउंस बैक करके, कम बैक करके ऐसा मचाते हैं और 12th के साथ ही अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाते हैं। चाहे आप पंकज की बात ले लो, पूरी 11th वेस्ट थी, 12th में भी लेट ही चालू किया था और आज IIT दिल्ली में बैठा हुआ है, आयुष IIT बॉम्बे में बैठा हुआ है। इतने सारे बच्चे, मेरा एक फ्रेंड था 11th में, बहुत छोटे से गाँव में पढ़ता था, 12th में आया कोचिंग करने और ऑल इंडिया रैंक अंडर 2018 रैंक उसकी आई थी एक साल की तैयारी में। तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है 11th आपकी जैसी भी गई हो उसको 12th में कैचअप करने के लिए। बस ज़रूरत किस बात की है कि भाई हम एक प्लानिंग के साथ में चलें, एक स्ट्रैटेजी के साथ में चलें, ताकि जो टाइम हमने खोया है वो हम अब वापस ना खोएं, पूरे प्लानिंग के साथ में चलें। और बच्चों, इसके लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट लेके आया हूं जो 10% टॉपिक्स होते हैं जो आपको 12th में रिक्वायर्ड होंगे। बस यार कॉपी पेन लेके बैठना, इन टॉपिक्स को नोट जरूर कर लेना और पूरी प्लानिंग बताऊंगा आपको किस समय कौन सा टॉपिक करना है। मोस्टली बच्चे कैसे सोचते हैं, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, जो काफ़ी बच्चे अभी भी करते हैं कि मैं पहले पूरी 11th कर लेता हूं और उसके बाद में 12th स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी तो आप 12th में बहुत लेट हो जाओगे, बोर्ड में भी नंबर कम आएंगे और JEE मेन 1 तक बहुत प्रेशर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना होता है भाई, बिल्कुल गलत प्लानिंग है। तो सर सही प्लानिंग क्या है? सही प्लानिंग है जैसा इन बच्चों ने करा। यार इनके सर 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इतना बढ़िया उन्होंने प्लान दिया, मैं उसके आपके स्निपेट्स बताने वाला हूँ। आप उस तरह से उसमें प्रिपरेशन करना सबसे पहले तो। और यही प्लान अपन जो अपना JEE अर्ली प्रहार, चाहे OP का ऑनलाइन कोर्स हो या गुरुकुल में हो, सेम प्लान अपन फॉलो करने वाले हैं मोटे मोटे तौर पे। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। तो यार सबसे पहले अगर अपन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार अगर अपन फिजिक्स की बात करें और आप तीनों सब्जेक्ट की बात करेंगे अपन, फिजिक्स में आप ये चैप्टर कर लेना, केमिस्ट्री में आप ये चैप्टर, ये टॉपिक्स, और मैथ्स में भी इन चैप्टर्स की ये टॉपिक्स आपको जीत दिला देंगे, लीड दिला देंगे और आपने जो टाइम वेस्ट किया है वो कैचअप हो जाएगा। देखो बहुत सारी गलतियों से टाइम वेस्ट होता है। कई बार बच्चे मक्कारी काट लेते हैं, टीचर्स अच्छे नहीं मिलते, कोई ध्यान देने वाला नहीं होता, प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जो हो गया जो हो गया, अब फोकस करो। एक साल में बिल्कुल पॉसिबल है। और आप अगर 2027 की बात सोच रहे हो तो आपके पास में तो अभी एक साल से भाई ज़्यादा का समय है, 18-19 महीने हैं। इतने में तो हम 3 बार सिलेबस करके, रिवीजन करके JEE मेन 1 में उतर जाते हैं भाई साहब। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट आपको सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। तो आओ चलो फिजिक्स की बात करते हैं। तो भाई साहब फिजिक्स की ये पूरी चैप्टर्स की लिस्ट है। सर इतना बड़ा पहाड़ है भैया, इस पहाड़ को फोड़ते हैं पहले तो सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर्स बताता हूँ जिसकी आपको 12th में जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। उनको आप 12th के साथ साथ में करते रहना, बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिले। उस चैप्टर की लिस्ट है ये। तो देखो इनमें से ये वो चैप्टर्स हैं जिनको अभी आपको टच करने की जरूरत नहीं है, आप इनको लास्ट में कर लेना। तो अगर अपन बात करें ग्रेविटेशन, इसको आप करना आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैट। ये जब आप करोगे तो 12th में जब इलेक्ट्रो होएगा उसके बाद कर लेना, आधा चैप्टर वैसे ही कवर हो जाएगा। कैलोरीमेट्री, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन छोटे टॉपिक्स हैं, ये शॉर्ट स्मॉल चैप्टर्स हैं। कभी भी आपको 1 दिन 2 दिन का समय मिले, मतलब बैकलॉग क्लियर करने के उसमें, तो आप 2-2 घंटे में इन चैप्टर्स को कर सकते हो। लिटरली थ्योरी पढ़ी जा सकती है इनकी, ठीक है। हीट ट्रांसफर की बात करें, ये भी इंडिपेंडेंट है। थर्मोडायनेमिक्स KTG ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इंडिपेंडेंट है बिल्कुल एकदम। वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, ये कम पूछे जाते हैं लेकिन करने तो फिर भी है। तो आप इसको वेव ऑप्टिक्स के साथ में, जब 12th का वेव ऑप्टिक्स चैप्टर आप अलग से पढ़ोगे ना, जब कर लेना विद वेव ऑप्टिक्स। तो देखो मैंने इतना डिटेल में आपको बता दिया है फिजिक्स में कि ये इंडिपेंडेंट चैप्टर आप कब कर लेना, अभी इनकी वैसे जरूरत नहीं। और ये तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स की लिस्ट हो गई। आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपके पास में चीज प्रिजर्व रहेगी। अब उन चैप्टर्स की बात करते हैं और मैं उसमें पूरे चैप्टर नहीं बताऊंगा, मोटे मोटे 10-15% ही वो टॉपिक्स बैठेंगे जो आपको प्री रिक्विजिट हैं। तो देखो अब अगर अपन बात करें उन चैप्टर्स के, और मैंने सब टॉपिक्स भी लिखे बच्चों आपके लिए, ताकि आपको पूरा चैप्टर नहीं करना पड़ेगा, टाइम कम हो तो। सबसे पहला चैप्टर होता है यूनिट डायमेंशन, छोटा चैप्टर है, इसको तो आप पूरा कंप्लीट कर लेना, 3 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाता है। ये सवाल अलग से लेवल के प्रैक्टिस करने। सर इसमें क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करूंगा? देखो जो हम अर्ली प्रहार में करवाते हैं, ऑनलाइन जो अपना कोर्स है उसमें कैसे करवाते हैं कि बच्चों के ये टॉपिक्स पहले करवा देते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोटा की जो टॉप टीम है उनको पता है कौन सा चैप्टर कब कहाँ आने वाला है, मेंटर्स पूरा उनका शेड्यूल बना के रखते हैं।
तो पहले ये चैप्टर्स के ये टॉपिक कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे इनके जो डिपेंडेंट 12th के चैप्टर्स है ना वो करवाने लग जाते हैं। तो आपको भी वैसे ही करना है। तो यूनिट डायमेंशन कर लेना। वेक्टर्स की बात करें तो पूरे की दिक्कत नहीं है, देखो ये आपका मैथ्स में भी कवर होएगा, ये कवर इन मैथ्स है ना। लेकिन आप जब मैथ्स में वेक्टर पढ़ो तो उसके पहले बेसिक्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट निकालना आपको वेक्टर का आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, फिजिक्स में उतना नेसेसरी है। काइनेमेटिक्स की बात करें तो 3 इक्वेशन जो है ना मोशन की वो आपको निकालनी मतलब अप्लाई करनी आनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल बेसिक, ठीक है। एनएलएम की बात करें न्यूटन लॉ की तो फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए, न्यूटन के लॉ अप्लाई होने चाहिए, बस इसमें आपका काम हो जाएगा। फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन के बेसिक, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं अगर 11th एकदम ही फटी हुई है तो। फिर सर्कुलर मोशन के बेसिक्स, वर्क और एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास पे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रो में कई जगह काम आएगा, उसके बाद नहीं आएगा ज़्यादा। मोमेंटम कंजर्वेशन और रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और बेसिक, और ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब आएगा तब आएगा काम, मेजर रोल इसका, जो 5वां चैप्टर होता है क्लास 12th का। तो इसमें आपके पास में डिसेंट इनफ बैंडविड्थ है, इसको कैचअप करने की घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इतनी रिसर्च करके यार ऑलरेडी चैप्टर्स की लिस्ट बना ली है, बहुत मेहनत लगती है इन सबको बनाने भाई, तो आप इसको यूज़ करें। हमारी बस यही इच्छा है यार, आप चाहे तो इसका फोटो भी खींच सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास में लिस्ट पड़ी रहेगी। तो ये हो गई बात अपनी फिजिक्स की। अब आ जाते हैं किस पे भाई साहब, केमिस्ट्री पे। तो मैंने प्रतीक सर से पूछा, बहुत सारे जो टीचर्स अपने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद में पूरी लिस्ट निकल के आई है कि सर ये मिनिमम है जो बच्चे कर लेंगे। तो मोल कंसेप्ट में आपको मोल का कैलकुलेशन आना चाहिए, और बहुत डिटेल में आए नहीं है, अलग अलग टाइप के मोल्स की इतनी जरूरत नहीं, उस कैलकुलेशन में मोल्स आना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आप टेंशन मत लेना, ये फिजिक्स में आप पूरा वापस पढ़ोगे क्लास 12th में। केमिस्ट्री में 11th में पढ़ते हो, लेकिन 12th में फिजिक्स में पढ़ते हो तो एग्जैक्टली सेम है, कवर हो जाएगा। हाँ, उसके कुछ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वो केमिस्ट्री से पढ़ने होते हैं, तो इसकी टेंशन नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, ये थर्मोडायनेमिक्स केटीजी में भी आपकी आती है ये, ठीक है, फिजिक्स के चैप्टर में। और थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी फार्मूला, ये पर्टिकुलर फार्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए। फिर अगर बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम, तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, सॉल्युबिलिटी बेसिक फार्मूला। भाई अब बहुत टाइम भी हो गया केमिस्ट्री में, इसलिए मैंने उनसे बात करी, तो ये आप समझ सकते हो, आप थोड़े बहुत टॉपिक्स आपको तो पता ही है यार। रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। फिर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, यार ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो इनके लिए मैं आपको एक चीज़ जरूर से रिकमेंड करूंगा कि ये चैप्टर्स तो मोस्टली शुरुआत में तो बच्चों के पढ़े भी होते हैं, ये चैप्टर्स आपको पूरे पढ़ने, ये मेजर चीज़ें जो केमिस्ट्री में आपको करनी है, ठीक है। फिर IUPAC में नेमिंग के बेसिक आने चाहिए। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो मेजर ऑर्गेनिक वैसे भी क्लास 12th में कवर होती है, ठीक है। चलिए अब अगर मैथ्स की बात करें, अच्छा GOC बच गई, तो इंपॉर्टेंट और स्टेबिलिटी वाली जो थिंग्स हैं वो करना है। तो GOC इंपॉर्टेंट है, 12th में भी आता है, पर 11th में जितना पार्ट है ये आप ऑर्गेनिक वाले पार्ट में कर लें। चलिए अब मैथ्स की बात करते हैं, तो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं भले से, ठीक है। चलिए अब अगर मैथ्स की बात करें भाई साहब, तो मैथ्स के अंदर में लॉगरिथम की बात करें तो बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर काम नहीं आएगा, बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। क्वाड्रेटिक की बात करें, इसमें मैथ्स के टीचर से बात करके निकाली गई है पूरी की पूरी लिस्ट है। क्वाड्रेटिक में रूट्स निकालने आने चाहिए, रिलेशन वेवी कर्व मेथड आना चाहिए, इनइक्वालिटी सॉल्व होनी चाहिए और मॉड्यूलस आना चाहिए। ये 12th में फंक्शंस में थोड़ा सा काम आएगा, तो इसको पढ़ लेना यार पहले, है ना। फिर अगर बात करें कंपाउंड एंगल में बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड ग्राफ्स, ये पढ़ लेना मतलब, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में काम आएगा, उसके पहले इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। तो जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर आए क्लास 12th का, तब इसको आप पढ़ लेना उसके पहले, तब तक बाकी कुछ कवर कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स आने चाहिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन वगैरह ये सब, ठीक है। तो भाई ये मैथ्स की पूरी बात हो गई अपनी। अब तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा हम कैसे करें क्या करें, तो भाई उनके लिए अर्ली प्रहार का कोर्स है, स्पेशल 2.0 कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बच्चों। आप ये लॉन्च भी हो चुका है एक्चुअली में ये, तो आप ऑनलाइन घर बैठ के कोटा के टॉप टीचर के साथ में तैयारी कर सकते हैं। इसमें बच्चों पूरी 11th और पूरी 12th कराई जाएगी, वो भी 1 साल की फीस में ही, 18 महीने पढ़ाया जाता है इसमें पूरा का पूरा। और इसमें आपकी 11th बेसिक से कवर होगी, बिल्कुल सिस्टमेटिक से प्लान है। 12th बेसिक से कवर होगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो एडिशनल क्या मिल रहा है आपको, पूरी 11th वापस पढ़ने का मौका मिल रहा है। पिछले 3 साल से ये कोर्स चल रहा है, तीनों साल का रिकॉर्ड है
कि पूरा का पूरा सिलेबस टीचर्स ने करवाया है, बच्चों ने करा है पूरी मेहनत करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जिन बच्चों का हमारे सर अब ऑनलाइन पढ़ लिया बहुत, अब ऑफलाइन जाना है हमको, तो भाई कोटा में एक ही सेंटर है अपना, वहाँ पर ही सारी टॉप फैकल्टीज़ हैं, टॉप मेंटर्स हैं, सब ऑनलाइन में मेंटर्स मिलेंगे। तो नया बैच 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड बैच होते हैं देखो इस सरल में, और एक फिर 18 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो ये 2 डेट्स आपको बच्चों बता दी है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पूरी 11th और 12th पढ़ाई जाएगी। जैसे लास्ट ईयर की बात करूँ तो जिन बच्चों ने इन डेट्स पे चालू किया था उनका 12th पूरी हो चुकी है, और 11th के जो इंडिपेंडेंट चैप्टर से कुछ बस वो बचे हैं, बाकी उन्होंने पूरी 11th कर ली और पूरी 12th कर ली उन्होंने एक साल में। तो अब उनके पास पता है 12th वाले बच्चों में क्या एडवांटेज है, अब उनकी 11th रिवाइज्ड है। ठीक है, तो बच्चों आप घबराओ मत, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने ताकत लगा के सही गाइडेंस के साथ, सही लोगों के साथ मिलके 12th में फोड़ देते हैं, 11th कैसी भी रही हो। आप भी उनमें से आओगे, बस भरोसा रखो और सही तरह से पढ़ो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बच्चों, ऑल दी बेस्ट।